आज एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, धर्म करने वाला पाप करने वाला दोनों दुखी हो सकते हैं। रिपीट, पाप करने वाले के जीवन में दीवाना निकल सकता है तो परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करने वाला और जिनकी व्रत अच्छे कार्य में जाने वाले का भी दीवाना निकल सकता है। आप ये मत मानना कि धर्म करने वाले के जीवन में दुख नहीं आता है, ये कभी गलती से भी मत मानना। पापी के जीवन में जो कुछ होता है सब कुछ धर्म करने वाले के जीवन में भी हो सकता है। पापी का दीवाना निकल सकता है, धर्मी का निकल सकता है। पापी को कैंसर हो सकता है, धर्मी को कैंसर हो सकता है। पापी का बेटा अपने बाप का खून कर सकता है, धर्मी का बेटा भी अपने बाप का खून कर सकता है। और एक धर्मी के जीवन में भी इनका बेटे को, धर्मी को कैंसर होगा तो तुम बोलेंगे महाराज साहब 50 साल से भगवान की पूजा करता था, यदि उनको भी कैंसर हो गया तो फिर धर्म का फल क्या? ये बोलने का मन होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। गाड़ी कोई भी ले लो, रास्ते में खड्डे तो दो सब गाड़ी में आएंगे ना। आपके बाद फियाट हो, ऑडी हो कि मारुति हो, रास्ता तो वही रहेगा ना, रास्ता तो वही रहेगा। माने जीवन आपका भी रहे कि धर्मी का रहे, माने हर तरह के पाप दुख इनके जीवन में आएंगे आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। चलो आगे बात में वो करना चाहता हूं, मोतीलाल सेठ के पिताजी ने दिवाला निकाला था और बड़ी शालीनता के साथ मोतीलाल सेठ ने वो दिवाला सरप्लस कर दिया, माने हर पेमेंट जिनको भी देना था वो चुका दिया। मैं वो कहना चाहता हूं, आज के जमाने में दिवाला निकलने वाला सब कुछ एडजस्ट करके दिवाला निकलता है। बदमाशी करता है एक नंबर की, लाखों करोड़ों रुपया अपने सब जगह में व्यवस्थित करके हाथ खड़ा कर देता है। ये बदमाशी धर्मी कभी नहीं करेगा, दिवाला निकलेगा, पाप कर्म का उदय है, ओके। और हर तरह के प्रयास करने के बाद मोतीलाल सेठ ने अपने पिताजी का दिवाला चुका दिया, बराबर है। इनका बेटा था खिमचंद सेठ। भगवान मोतीलाल सेठ की टूकी प्रतिष्ठा जी अपने बेटे ने की और ये खिमचंद सेठ ने आपके पिताजी माने मोतीलाल सेठ विरासत में लिख गए थे विल बना करके कि बेटा कभी भी जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए 5 आदमी की राय कभी भी मत लेना, और उनकी ही राय ली और उसने भी दिवाला निकाला। किसने? आप बोलो किसने? खिमचंद सेठ ने। मोतीलाल सेठ ने दिवाला इनके पिताजी ने निकाला, उसने पूरा कर दिया और अपने बेटे ने भी दिवाला निकाला, बराबर है। और यह दिवाला निकलने के बाद एक टाइम ऐसा है कि कोर्ट मैटर हुई और कोर्ट मैटर में सब कुछ डिक्लेयर करने की बात आई। 400 लेने वाले साथ में थे, खिमचंद सेठ के पास 400 लोग को कुछ न कुछ लेना था, सब कोर्ट में हाजिर थे। आज खिमचंद सेठ क्या डिक्लेरेशन कर दे और सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, एक भी चीज रखी नहीं। यहाँ जमीन है, यहाँ फ्लैट है, यहाँ ये है, सोना चांदी हीरा माणिक मोती जो कुछ भी था सब। ये कौन कर सकता है? ये पापी नहीं करेगा। दिवाला निकलने के बाद भी एक आइटम बची नहीं कि सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद नीचे उतरे और ऐसे ही यहां अंगुली गई कान पे खा जाती थी, और जैसे ही गई तो पता चला पुराना जमाना में वाड़ी पहनता था, वाड़ी समझे ना, कान में, और उनको पता चला सोने की थी। और खिमचंद सेठ को पता चला मैंने जज के सामने हर मेरी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन कर दिया, ये 2 रह गई थी। इतनी अनीति मैंने कॉन्शियस के साथ ये गलत कर दिया और फिर वापिस चढ़े। जज नीचे उतर रहा था और जज को कहा, जज साहब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और आपने ये डिक्लेयर कर दिया, मेरी गलती से, मेरी अनजान से, मुझे ये मालूम नहीं था मेरे कान में ये 2 सोने की चीज बची है, आज मैं वो भी तो डिक्लेयर करना चाहता हूं। भगवान की मेरे पास कृपा है, पाप कर्म का उदय तो मेरे पास संपत्ति बची नहीं, मगर भगवान महावीर की नीति तो अभी भी बची है। रिपीट करना चाहता हूं, पाप कर्म के उदय से पैसे नहीं बचे, मगर भगवान महावीर के शासन को पाया हूं, नीति लेकर के बैठा हूं, इसलिए बोलना चाहता हूं। ये 2 नोट कर लो, नोट कर दो। अभी मेरे पास मैं समझता हूं तब तो मेरा कुछ नहीं बचा। और आपको बताऊं प्रशांत भाई, 400 लोग रो रहे थे। जिन 400 लोगों को मोतिया से ये खिमचंद सेठ के पास पैसा लेना था, सब रो रहे थे और उनको लगा ऐसा ईमानदार आदमी, दिवाला तो किसी का भी निकल सकता है, मगर ये ताकत लेकर के बैठा है। 400 लोगों ने जज के सामने बोला, खिमचंद सेठ का 1 रुपया भी हम लेना नहीं चाहते, हर रुपया हम छोड़ देंगे।